श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। मेरी एक भूल हो गई। ये अर्जुन उवाच मैंने उच्चारण नहीं किया। मैं फिर से एक बार करूंगा। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीमद् भगवद गीता का ये 12वां अध्याय है और इस 12वें अध्याय का हम श्लोक के साथ संधि विग्रह करके हम उसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले कुछ वर्ग पहले हम संधियों का अभ्यास करे हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधियों का अभ्यास किया है। उन संधियों का हम इस श्लोकों में कहाँ कहाँ वो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका हम अभ्यास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ, ये अथ जो शब्द है ये एक अव्यय है। अव्यय क्या है? तो किसी भी लिंग में, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में बदलाव नहीं होता। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में भी उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। इसे कहते हैं अव्यय। और ये अथ, ये जो शब्द है ये मांगलिक शब्द है, मंगलकारी शब्द है। अथ इसलिए, मतलब इसके पहले कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। अथ द्वादशो अध्याय, द्वादशः अध्यायः। द्वादश, दश और द्वा, द्वा मतलब दो, दश मतलब ये संख्यावाचक शब्द है। 10 के ऊपर दो, द्वादश। दशः ये विसर्ग युक्त शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन में। अध्यायः, ये अ आने के कारण ये जो विसर्ग है वो ओ में परिणत हुआ, और जो अध्याय का जो अ है वो उसका अवग्रह हुआ। ये एस जैसा जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वो है ये जो, उसे कहते हैं अवग्रह। और ये ओकार आया है, उसका विसर्ग का ओकार हुआ और अकार का अवग्रह हुआ, इसलिए उसका उच्चारण करते हुए अथ द्वादशोऽध्याय, द्वादशः अध्यायः ऐसा होगा। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोल रहा है। उवाच बोला। वच ये एक शब्द है और उसको उ ये उपसर्ग लगा है। उवाच हुआ, बोला, अर्जुन बोला। क्या बोला? इसलिए हम एक एक करके उसका अभ्यास करके अभी हम लोगों ने अभी भी ये अव्यय जैसे अथ नाम सुना है, उसके बारे में ज्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं। द्वादश पुल्लिंगी
एक वचन, द्वादशः, यह है विभक्ति प्रत्यय। इसके बारे में भी अब तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है। अध्यायः, ये भी एक विभक्ति प्रत्यय है विसर्ग के साथ। अध्याय, ये पुल्लिंगी शब्द है। यहाँ पे भी ऊ जो है ये उपसर्ग है। ये आप नाम सुन लीजिएगा, एक एक करके हम उसके बारे में अभ्यास करेंगे। एवं, ये सर्वनाम शब्द है। वम के ऊपर एक बिंदी आप देखते हैं, वो हलंत म है, इसलिए आप यहाँ पे देखते हैं एवं दिखाई दे रहा है सामने। मैं हाईलाइट कर रहा हूं। जी जी। सतत युक्ताः, ये युक्ता है, आकार है। आकार क्यों हुआ? युक्ताः, यहाँ पे ये दो विसर्ग है। ये संयुक्त शब्द है। सतत युक्त, युक्ताः, ये अनेक वचन है। युक्तः, युक्तौ, युक्ताः, युक्तः एक, युक्त, युक्तौ दो, द्विवचन युक्ताः तीन से ज्यादा, तीन और तीन से ज्यादा। और यहाँ जो विसर्ग है वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि यहाँ यह है। यह क्या है? यह एक मृदु व्यंजन है। हमने आप एक कोष्टक देखा था, एक टेबल, जहां हमने मार्क किए थे पहले दो कठोर वर्ण, दूसरे दो कठोर वर्ण और अनुनासिक, वो भी एक मृदु व्यंजन। य, व, र, ल और ह, ये भी मृदु व्यंजन में आते हैं। तो ये शब्द जब आएंगे विसर्ग के परे, तो विसर्ग नहीं रहेगा या उसमें कुछ बदलाव होगा। कौन सा बदलाव होगा वो अलग अलग पद्धति से देखेंगे। भक्तास्त्वाम, भक्ताः त्वाम, ये उसके ऊपर जो बिंदी है इसका मतलब वहां पे एक म है। भक्ताः, ये भी अनेक, भक्तः, भक्तौ, भक्ताः। यहाँ पे आप देख रहे हैं भक्ताः। अनन्य प्रेमी भक्तजन, ये अनेक वचन है। भक्तजन ये शब्द बताता है कि ये अनेक वचन में आता है। त्वाम, ये स क्यों आया फिर? भक्ताहा, त्वाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब उनका संधि हुआ तो ये जो विसर्ग है उसके बाद तो आने के कारण स में परिणत हुआ। भक्तास त्वाम, ये संधि का नियम हमने देखा था कि जब विसर्ग के परे तो ये व्यंजन आए तो उस विसर्ग का स होता है। तो ये संधि नियम यहाँ लगेगा, इसलिए वो भक्तास्त्वाम हुआ। और स्वाम का म जो है वो बिंदी होकर के, में अनुस्वार होकर उसके ऊपर आ गया। परि उपा, पर्युपासते, परि उपासते, ये उपसर्ग है। परि ये एक उपसर्ग है, उपासते एक अलग शब्द है, उपासना। और उपासते एक क्रियापद हुआ और वो आत्मनेपदी क्रियापद। इसके बारे में भी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। कौन सा परस्मैपदी है, आत्मनेपदी है, क्रियापद क्या होता है, उसका गण कौन सा होता है,
लकार कौन सा होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अद्यतन, भविष्य काल, ये सब चीजें जो है हम हंसते हंसते एक एक करके रहेंगे। ये ये सिर्फ आप नाम याद रखिएगा कौन से प्रकार है। और ये उसके ऊपर ये जो टिकी चढ़ी है ऊपर में, उसके कहते हैं रेफ। रेफ क्यों आया? क्योंकि एक परी ही ये विसर्ग का रेफ बन गया। उपासते, ऊ आ गया, एक ह्रस्व स्वर आ गया उसके आगे, इसलिए र- विसर्ग का र बन गया, और र जो है वो रेफ में परिणत हुआ। ये, यहां, यऊ, ये सर्वनाम शब्द है। और ये सर्वनाम शब्द अनेक वचन में, क्योंकि ये भक्तों के बारे में कहते हैं। ये अनेक वचन में है, इसलिए ये भी अनेक वचन में आएगा, ये भी अनेक वचन में आएगा। तेषाम, ये भी सर्वनाम शब्द है, अनेक वचन में आएगा। योग वित्तमाह, ये भी अनेक वचन में आएगा, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के बारे में हम जानना चाहेंगे, इसलिए ये भी यहाँ एक प्रोटोकॉल है, समझो। ये जो क्रियापद है ये भी अनेक वचन में है, इसलिए जितनी भी उसके साथ रिलेटेड शब्द है, कर्ता के साथ और क्रियापद के साथ जो भी रिलेटेड शब्द आते हैं वो अनेक वचन में रहेंगे। च अपि अक्षरम अव्यक्तम, इसमें तीन अलग अलग शब्द है। च, ये भी एक अव्यय है। अपि, एक अव्यय है। अक्षरम, ये हलंत शब्द है। अक्षरम हलंत है। और उसके बाद में अव्यक्तम है, ओज, और ये हलंत म एक साथ आने के कारण म पूर्ण हुआ। उसका उच्चारण अक्षरम ऐसा नहीं करना है, अक्षरम पूर्णता से उसका उच्चारण करना है। अव्यक्तम, अव्यक्तम के ऊपर जो बिंदी है, इसका मतलब यहाँ म हलंत है। यहाँ पे देखिए नीचे, अव्यक्तम, अक्षरम, च, और ये यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है ना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जी स्वामी जी। ओके। च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम, तेषाम का मतलब ये देखिए, तेषाम उन दोनों प्रकार के उपासकों में, ये सर्वनाम शब्द है। उन दोनों प्रकार तेषाम के, कहा, कऊ, के, ये भी अनेक वचन में है। कह, ये सर्वनाम है। कह, ये सर्वनाम मतलब कौन, प्रश्नार्थक है। योग वित्तमाह, योग में जिन्होंने विशिष्टता हासिल, अति उत्तम योगवेत्ता, योग वित्तमा, वित्तम कौन। और ये जो है संति, यहां मैं मार्क कर रहा हूं। कुछ श्लोकों में या कुछ वाक्यों में कुछ चीजें दौड़ रहे थे, मतलब एक्सप्रेस नहीं की जाती, तो हमें समझना पड़ता है संति मतलब है, वो अलग से हमें अन्वय में लिखना पड़ता है।
ये जो है ना, ये जो कोष्टक यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आउटलाइन हाईलाइट करी है, दिखाई दे रहा है? जी। ये इसे कहते हैं अन्वय। हालांकि उन्होंने सीधे वाक्य में नहीं लिखा, अलग अलग करके टेबुलर हिसाब से लिखा, हर एक चीज का अर्थ लिख करके, आसान के कि उन्हें जगह भी बचाई उसके लिए। वो ऐसे यहाँ पे लिखा है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परि उपासते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। ये जो है, इसे कहते हैं अन्वय। हाईलाइट किया है, अन्वय ये ऐसे लिखा जाता है। आप बोलते हैं ना आगे पीछे क्यों है ऐसा अलग अलग, तो ये अन्वय। एवं सतत युक्ता, हाँ, ये अलग अलग करके ये उन्होंने फोड़ करके लिखा है, लेकिन दोबारा एक बार रिपीट कीजिए स्वामी जी। ये जो लिखा है 1 नंबर, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये उन्होंने हम्म। इसी चीज का ये जो है अलग अलग तोड़ के लिखा है। हम्म। त्वाम, त्वाम ऐसे अलग अलग तोड़ के लिखा, ठीक है। और उसके नीचे जो कोष्टक लिखा, ये जो अभी बता सामने लाया है, ये वाला चौके में जो है, वो अन्वय है। ये अब ये जो हिंदी में जो लिखा है वो पढ़ने से आपको पता चलेगा ये अन्वय क्या है। जो अनन्य प्रेमी